खबर एक ऐसे पुराने लेकिन ज्वलंत मुद्दे की। आरएसएस छत्तीसगढ़ हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान की शुरुआत कर रहा है अपने अनुषांगिक संगठन के द्वारा। ऐसी बात आज सामने आई क्योंकि वीएचपी ने यहां पर शस्त्र और शास्त्र को हिंदुओं को मजबूत करने के लिए एक यात्रा का ऐलान किया। ये सब जानते हैं कि आरएसएस और उसके सभी हिंदू अनुषांगिक संगठन सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते आए हैं। अब मौका आ चुका है जब हिंदू राष्ट्र को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू होने को है। इसका आगाज छत्तीसगढ़ से होगा। भजन गायक अनूप जलोटा ने भी आज हिंदू राष्ट्र बनाने का खुलकर समर्थन किया है। पद यात्रा प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है और ये 18 फरवरी से फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक शुरुआत होना है। जुड़ रहे हैं हिंदू। अरे बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, देखते चलिए। सब हिंदू जाग गए हैं, सब एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे। यात्रा के दौरान सभी संत उन बस्तियों और घरों में जाएंगे जहां इसके पहले कभी कोई संत नहीं गया। यात्रा को लेकर कांग्रेस कहती है कि उसे ऐसी किसी पदयात्रा से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भगवान राम के नाम का दुसाला ओढ़कर चलने वाले कालनेमी की तरह के लोग हैं। कोई भी यात्रा इन लोग निकाल ले, उसका कोई फर्क हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर चुनावी साल है, मुद्दा संवेदनशील है और अब 2023 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव तक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गरमाना तय दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग दिशाओं से संत पदयात्रा करते हुए पहुंचेंगे और अंतिम पड़ाव रायपुर में एक धर्म सभा होगी। संतों की पदयात्रा की अहमियत क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इसकी टाइमिंग पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसे आज हम डिकोड कर रहे हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव बीजेपी, आरएसएस और तमाम हिंदूवादी संगठनों के लिए एक धर्म युद्ध की तरह बन चुका है। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेढ़ी कीड़े, बड़ी ही प्रतिष्ठा का सवाल है। ये सबको दिख रहा है। संतों की पदयात्रा जिसको प्रस्तावित किया, जिसकी प्रस्तावना आज पेश की गई, यहां ये मानना विवशता के तौर पर है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल अब अनिवार्य हो गया है। हिंदुओं का नव जागरण अभियान लोगों की संवेदनाओं के सियासी फायदे के उठाने के तौर पर एक प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। संतों का हिंदू समाज में एक विशिष्ट स्थान है, उनका कोई विरोध करता नहीं है, जिसका आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप है। दलित, आदिवासी, हाशिए के लोगों के घर संत भोजन करेंगे, सत्संग करेंगे, यानी समाज के अंतिम छोर के वोटर्स पर भी वीएचपी की नजर है। छत्तीसगढ़ और देश के लिहाज से एक बड़ा अभियान ये हो सकता है। देखना यह कि वीएचपी का संत समागम और ये पदयात्रा, हिंदू पदयात्रा कितनी कामयाब प्रदेश में होती, क्योंकि ये भी सत्य है जो सत्ता पक्ष कहता है कि यहां धर्मांतरण के मुद्दे को चलाने की कोशिश की गई, अपेक्षित असर नहीं दिखाई पड़ा। यहां ऐसे कई मुद्दों के ऊपर बात रखने की कोशिश की गई, वैसा असर नहीं हुआ। लेकिन क्या इस यात्रा का भी असर नहीं होगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।